आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर क्यों पहुंची सीबीआई, ड्यूटी जाने से रोका, फिर की घंटों पूछताछ, घर से क्या क्या मिला। 60 टीमें, 20 गाड़ियां और 4 राज्यों में एक साथ पड़ा छापा। कौन है एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, जिनका घर कर दिया सील। ताला तोड़कर घर में घुसी सीबीआई, 6000 करोड़ के घोटाले का खुला खेल। दुबई में बैठे मास्टरमाइंड ने लगाया भयंकर चूना। ये है आईपीएस अभिषेक पल्लव, जो कभी डीएसपी के बेटे को गाड़ी रोककर कानून का पाठ पढ़ाते हैं तो कभी आरोपियों का लाइव कबूलनामा दिखाते हैं, जिसे देखकर कई लोग कहते हैं एसपी हो तो ऐसे। लेकिन इनके घर जब सीबीआई की टीम छापा मारने पहुंची तो जो हुआ उसे सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल एसपी साहब ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, लेकिन सीबीआई वालों ने तुरंत रोक दिया और कहा बैठिए, पूछताछ करनी है, वो भी 6000 करोड़ के घोटाले के केस में। जिसके बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले सुनिए इनकी ही तरह 3 और आईपीएस कौन हैं जिनके घर सीबीआई ने रेड मारी। इसमें पहले नंबर पर हैं आईपीएस आनंद छाबड़ा। पंजाब के रहने वाले आनंद छाबड़ा 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। कई जिलों में एसपी रहे, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के आईजी भी रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं आईपीएस आरिफ शेख। महाराष्ट्र के रहने वाले 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर आरिफ शेख कई जिलों में एसपी रहे, एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के चीफ भी रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हैं प्रशांत अग्रवाल। 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रशांत बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में एसपी रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के नाम से भी नक्सली थर-थर कांपते थे। यही वजह रही कि ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास बन गए। दंतेवाड़ा में एसपी रहने के दौरान इन्होंने लोन वराटू यानी घर वापसी का अभियान चलाया था, जिसने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी थी। इसके बाद इनका ट्रांसफर जांजगीर चांपा जिले में हुआ। वहां से भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग भेजे गए। कहा जाता है इसी दौरान इनका नाम 6000 करोड़ के घोटाले से जुड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी लगभग हर अधिकारी की है जिनके घर सीबीआई ने छापा मारा। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी का घर तो सीबीआई ने सील कर दिया, क्योंकि पूरा केस बड़े लोगों से जुड़ा है। एक भी गलती पूरे केस की दिशा भटका सकती है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दुबई में बैठकर सौरभ चंद्राकर नाम के लड़के ने हिंदुस्तान के लोगों से पैसे लिए, लोगों को सट्टे की लत लगाई, नए नए गेम ऑफर किए और इनाम जीतने के नाम पर करोड़ों का खेल किया। जिसकी जांच जब सीबीआई को ट्रांसफर हुई तो जानकारी मिली कि भूपेश बघेल को करोड़ों रुपए कमीशन के मिले हैं, जिसके बाद उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब तक इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 3000 से ज्यादा खाते ऐसे मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। पहली एफआईआर 31 मार्च 2022 को मोहन नगर थाने में हुई। इसके बाद करीब 3 साल से इस मामले की जांच चल रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल और उनके साथी इसे राजनीतिक साजिश बताने में लगे हैं, जबकि सीबीआई एक एक सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। भूपेश बघेल के पूर्व ओएसडी मनीष बंछोर के घर तो सीबीआई के अधिकारी ताला तोड़कर घुसे, क्योंकि मौके पर पहुंचने पर पता चला वो कहीं घूमने गए हैं। जबकि भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मां तो सीबीआई के अधिकारियों के सामने ऐसे डटी रही कि करीब 1 घंटे तक उन्हें समझाना पड़ा। उसके बाद अधिकारियों ने घर की तलाशी ली। इससे पहले शराब घोटाले के केस में भी भूपेश बघेल के घर होली से पहले ईडी ने छापा मारा था। तब 33 लाख कैश और पेन ड्राइव लेकर ईडी की टीम वहां से निकली थी। ऐसे में आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।